हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 7 रुपये 83 पैसे महंगा हो गया। 2 रोज में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 12 रुपये और डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर से ज्यादा इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 327 रुपये 12 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे पर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो की मीरपुर से नून लीग को ललकार। कहा, कल नून लीग के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आला मौजूद थीं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वफाकी वज़ीर के अल्फाज वापस लेते। उनको ख्याल ही नहीं कि वफाकी वज़ीर के मुतनाज़ बयान पर कुछ कहें। अब मैं समझता हूँ कि यह बयान नून लीग की बाकायदा पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वज़ीर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम कौन होते हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले? कश्मीर में हक़ मलकियत सिर्फ कश्मीरी अवाम का है। बिलावल भुट्टो का कहना था, रायविंड का शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। नवाज शरीफ का दिल चाहता है वो अहम इस्लाहात लेकर आएं ताकि रही सही हुक्मरानी भी छीन ली जाए। मजीद कहा, ये समझते हैं रायविंड ही पंजाब है। उन्होंने कभी अंदरूनी पंजाब को देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके उनको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ताकतवर आमिरों का मुकाबला किया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया। आज इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एटमी क़ुव्वत है। ईरान का जौहरी ज़ख़ीरे से मुतल्लिक़ अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, नतंज़ के करीब गोलान के पहाड़ पर कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। अमरीका बस ईरान पर नए हमलों का बहाना तलाश कर रहा है। ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सामने ज़ाहिर की जा चुकी हैं। इस्माइल बक़ाई ने सवाल किया, आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा? ख्याल रहे, अमरीकी सदर कह चुके हैं कि अमरीकी फ़ौज को गोलान पर हमले करेगी। अमरीका के ईरान को मुज़ाकरात की नई पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि तेहरान संजीदगी दिखाए तो वाशिंगटन सिफारतकारी के जरिए बहरान के हल के लिए तैयार है। मनीला में जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका मशरक़ वस्ती में कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है, ताहम ईरान तहात संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्बत पेशरफ ना हुई तो अमरीका अपने और इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ख़ित्ते के रहनुमाओं का भी मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील पर मुमकिन असरात पर गहरी तशवीश का इजहार। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अमरीका की जानिब से ईरान को हथियार फराहम करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। आपने हुर्मुज़ का तनाज़ा आलमी माशत को मुतासिर कर रहा है। मौजूदा कशीदगी ना ईरान के मुफाद में है और ना ही अमरीका के। आपने हुर्मुज़ का तनाज़ा फौरी तौर पर हल होना चाहिए। अमरीका के ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी। ईरानी फ़ौज के ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफ़वाज ने ईरान के फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। गुज़श्ता 3 माह में ईरान ने 30 से ज़ायद तजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों से सैकड़ों मल्लाहों की जानें ख़तरे में पड़ी। आज़ादाना जहाज़रानी भी मुतासर हुई। कशीदगी के बावजूद अपना हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त के लिए खुली है। अमरीकी अफवाज ने 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत की। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। खलीज में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी फौज का ऑपरेशन साइका के तहत हमलों की 21वीं लहर में कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाने का दावा। हमलों में अड्डे के असलहा डिपो और बड़ी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खबरदार किया है कि जौहरी तंसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। अमरीका ने मजीद एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक फौजी की तादाद 18 हो गई।
पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 107 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात में तूफानी बारिशें। फैसलाबाद झंग में बादल खूब बरसे। इंतजामिया के दावों की कली खुल गई। शाहराहें, सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। दरियाओं में पानी के बहाव में भी मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला और कादराबाद में निचले दर्जे का सैलाब। खानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। PGMA ने बलाई इलाकों में मजीद बारिशों के बायस सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाओं के किनारे आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई करती है। मॉनसून स्पेल सुथरा पंजाब के दावे बहाले किया। लाहौर में चंद घंटे की बारिश से कई इलाके पानी पानी। कई घंटे गुजरने के बाद भी पानी ना निकाला जा सका। लक्ष्मी चौक नदी का मंजर पेश करता रहा। समनाबाद, गुलशन रावी, चुबुर्जी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। शालीमार बाग से मुल्हिका इलाके भी दरिया का मंजर पेश करते रहे। महमूद बूटी में कई फीट पानी जमा रहा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। समना कमाल हमारे साथ ही मौजूद है। इस सूरत हाल पर मजीद अपडेट करेंगे। मानसून बारिशों से लाहौर का नक्शा ही बदल चुका है। ये कोई नदी नाला नहीं जिसके करीब मैं खड़ा हूँ, बल्कि ये लाहौर के लक्ष्मी चौक के करीब एक मेन शाहरा है। गुजरात में 2 रोज से बारिश के बायस शहर भर की सड़कें ज़ेर-ए-आब आई हैं। क्या है, वासा की नाकामी का मुंह बोलता सबूत जो है वो आपके सामने है। पहले दिन जो है वो बड़ी भरपूर बारिश हुई है और उस भरपूर बारिश ने ही जो है वो वासा, पंजाब हुकूमत और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दावों की कली खोल दी है। सुथरा पंजाब, पानी पानी। 365 न्यूज़ के खैबर से सादिकाबाद तक भरपूर कवरेज। हर तहसील, हर शहर, हर देहात 365 न्यूज़ के रडार पर रहा। रिपोर्टर्स ने बारिश में बहते सूबाई हुकूमत के दावों की कली खोल दी। ईरान में जारी जंग पर अमेरिकी सेनेट कमेटी में गर्मा गर्मी। अवाम खुराक खरीदने की ताकत नहीं रखती। ट्रंप इंतजामिया बमबारी के लिए लामहदूद रकम मांग रही है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टन गिलबार्ड ने के इल्जामात। दीगर सेनेटर्स ने भी अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से तल्ख सवालात किए। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सेनेटर्स ने कहा यह आपकी सख्त नाकामी है। वज़ीर जंग ने दफाई अखराजात के लिए मजीद $87 अरब मांग लिए। कहा ईरान के साथ जारी जंग पर अमेरिका अब तक तकरीबन $37.5 अरब खर्च कर चुका है, जो मई में दिए गए गुज़श्ता तखमीने से तकरीबन $8 अरब ज्यादा है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में सिविल जौहरी मनसूबों की तामीर, तकनीकी मुआवनत, तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी में किरदार अदा करेगी। मुआहिदे का मकसद बिजली की पैदावार में इजाफा, तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा अमेरिकी कानून के तहत कांग्रेस के सामने मंजूरी और जायजे के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की अमरीका से $10 अरब माली मामनत की दरखास्त। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 साल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मद में माली मामनत की दरखास्त की। माली मामनत की मंजूरी की सूरत पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा होगा। रुपए पर दबाव में कमी आएगी, जबकि IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार कम होने की भी तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को वाशिंगटन और दीगर शराकतदारों से मुआशी ताउन की उम्मीद है। ताहम अमरीकी महकमा खजाना और पाकिस्तानी वजारत खजाना ने ताहाल खबर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह राबिते जारी हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद में वासी नकवी से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इंसदाद, दहशतगर्दी, मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इतफाक। अफगान सरहदी सिक्योरिटी बाहमी राबिता मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वासी नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ हर शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। खित्ते में अमन से मुतालिक जल्द मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मनीला में पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियां, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और बांग्लादेशी हम मनसब खलील रहमान से अहम मुलाकातें। पाक रूस ताल्लुकात में तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी, कसीरुलजहती ताउन बढ़ाने पर इतफाक। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात, अवामी रवाबित, बराह रास्त परवाज़ों और इलाकाई आलमी अमूर पर ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अज़म का अयादा। इसहाक़ डार आसियान रीजनल फोरम के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी अहम मुलाकातें करेंगे।